आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 12 जनवरी को हुए एसएससी जीडी के एग्ज़ाम के सभी शिफ्ट के क्वेश्चंस को। सारे ही क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं, क्योंकि इनमें से कई क्वेश्चन आगे होने वाले परीक्षाओं में रिपीट किए जा सकते हैं, क्योंकि इस एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जा रहे हैं। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि इस वीडियो से लास्ट तक जरूर जुड़े रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है दोस्तों, 2022 चिकित्सा नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो 2022 में चिकित्सा नोबेल पुरस्कार स्वांते पेबु को मिला है। अगला प्रश्न है, FSSAI के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं रीता टेयोटिया। ये FSSAI के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का कौन सा नेशनल पार्क सैटेलाइट से कनेक्टेड है? तो ये काजीरंगा नेशनल पार्क है, जो कि सैटेलाइट से कनेक्टेड है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था? तो ब्राह्मणों पर जजिया कर फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, पेमा खांडू कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? तो पेमा जो खांडू हैं ये अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पक्के नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो पक्के नेशनल पार्क भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, 2020 में डांस के लिए किसे पद्मश्री मिला है? तो डांस के लिए पद्मश्री मंजमा ज्योति को मिला है। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग किस भाग में है? तो संघ लोक सेवा आयोग भाग 14 में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किसने करवाया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे शुरू किया था और इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया था। इस पॉइंट को आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं बनाने के अधिकार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 114 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 114 संचित निधि से संबंधित है। अगला प्रश्न है, वुलर झील कहाँ पर है? तो दोस्तों वुलर झील जम्मू कश्मीर में है। अगला प्रश्न है, BCCI का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। अगला प्रश्न है, पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना दोस्तों 1951 से 1956 तक चली थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2022 में किसे भारत का नया महान्यायवादी बनाया गया? तो 2022 में भारत के नए महान्यायवादी बने हैं R वेंकट रमणी। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का सिक्का किस धातु का बना था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जिस सिक्के को बनवाया था वो चांदी का बना हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, पादप कोशिका किसका भाग है? तो पादप कोशिका दोस्तों पेड़ पौधों का भाग होता है। अगला प्रश्न है, त्योहारों का त्योहार किसे कहा जाता है? तो हॉर्नबिल त्योहार को कहा जाता है त्योहारों का त्योहार। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में दोस्तों 1028 सूक्त हैं। अगला प्रश्न है, 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं योगी आदित्यनाथ। अगला प्रश्न है, दुख का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो दुख का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों कष्ट और यातना। अगला प्रश्न है, 2022 में कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे बने हैं 2022 में कांग्रेस के नए अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो इसका जो 11वीं पंचवर्षीय जो योजना थी उसका उद्देश्य था व्यापार और तेजी से विकास, जो कि 2007 से 2012 तक चली थी। अगला प्रश्न है, निशा गांधी नृत्य उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये केरल राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनरेगा योजना कब शुरू की गई थी? तो ये 2 अक्टूबर 2009 को शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो ये राजगृह में आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी तटीय सीमा वाला देश कौन सा है? तो ये कनाडा है। अगला प्रश्न है, आग में कूद पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका मुहावरे का अर्थ होता है बहुत बड़ा जोखिम उठाना। अगला प्रश्न है, ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था? तो ब्राह्मणों पर जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था।
अगला प्रश्न है, आंखों का पानी ढल जाना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? तो ये निर्जल हो जाना होता है। अगला प्रश्न है, चक्षु का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इसका है आंख, लोचन और नयन। अगला प्रश्न है, आईपीएल 2022 में ऑरेंज कैप किसे मिला था? तो ये जोस बटलर को मिला था। जोस बटलर ने ऑरेंज कैप पाया था। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 112 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्टार्टअप इंडिया किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर मुझे नहीं पता है, आपको इसका जवाब मुझे देना है। अगला प्रश्न है, रात का विलोम शब्द कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन में जो भी गया था इसका आंसर मतलब कि मुझे नहीं पता है, क्योंकि ऑप्शन में क्या क्या दिया गया था ये मुझे पता नहीं चल पाया है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा क्रिकेटर नहीं है? तो ऑप्शन में जो दिया गया था उसके अकॉर्डिंग साइना जो नेहवाल हैं ये क्रिकेटर नहीं हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में नई नियुक्तियों से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं जो कि आपको ध्यान देने हैं, आपको लर्न करने हैं। अगला जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग द्वारा समझौता कब हुआ था? तो ये 1916 में हुआ था और लखनऊ समझौता में हुआ था। ठीक है, आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में जोड़े गए थे? तो ये इंदिरा गांधी के शासनकाल में जोड़े गए थे मौलिक कर्तव्य को। अगला प्रश्न है, कालबेलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये नृत्य राजस्थान से संबंधित है। कालबेलिया नृत्य राजस्थान से संबंधित है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 17 का संबंध अस्पृश्यता के अंत से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है, त्रिपुरा तीन तरफ से किस देश से घिरा हुआ है? तो ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है। बांग्लादेश के साथ इसकी जो सीमा लगती है वो है 856 किलोमीटर, और बांग्लादेश की सीमा भारत से जो पूरी लगती है वो है 4096 किलोमीटर। मीन्स की जो त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की जो सीमा है वो है 856 किलोमीटर। और अगर भारत और बांग्लादेश की सीमा की बात की जाए कि मतलब भारत की जो पूरे एरिया की सीमा बांग्लादेश से कितनी लगी हुई है, तो ये है 4096 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ये गुजरात में हुआ है। अगला प्रश्न है, मीराबाई चानू किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये मणिपुर राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, घर में गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो अनायास लाभ इसका अर्थ होता है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने अवध को कब हड़पा था? तो ये 1856 में हड़पा था। अगला प्रश्न है, किस पहाड़ी प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो खासी पहाड़ी में सर्वाधिक वर्षा हो। का जो फुल फॉर्म है, नीति का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगला प्रश्न है, फीफा 2022 विजेता टीम के कप्तान कौन थे? तो ये लियोनेल मेसी थे। अगला प्रश्न, भारत में रामसर साइट कितनी है? तो ये भारत में रामसर साइट 75 है। और आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो आपका कुलट्टम आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व नेपाल में हुआ था। नेपाल की लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और सबसे जो छोटा लिखित संविधान है वो अमेरिका का है, और सबसे पुराना लिखित संविधान ही अमेरिका का ही है। अगला प्रश्न है, सत्रिया नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये असम राज्य का है। कहाँ का है? ये असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, असम। अगला प्रश्न है, CSIR के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी बने हैं। CSIR के नए अध्यक्ष नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी बने हैं। अगला प्रश्न है, बच्चे को संतुलित आहार दिन में कितनी बार देना चाहिए? तो बच्चे को संतुलित आहार 3 से 4 बार देना चाहिए। अगला प्रश्न है, पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का राजा था? तो पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का राजा था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि निडर का विलोम शब्द क्या होता है? तो कायर, डरपोक निडर का विलोम शब्द होता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसके आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताने हैं।